हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गाउस लॉ तो हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर हो गया, इधर डैश डैश डैश, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज। सपोज इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है, लैम्डा। अब हमें इस वायर के कारण ये पॉजिटिव चार्ज हम एज्यूम कर लेते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। वी हैव टू फाइंड फील्ड, फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड है। वी हैव टू फाइंड फील्ड एट पॉइंट पी, ये आपका पी पॉइंट है। पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर के लिए। अब पी का डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से, दैट इज आर। ये भी गिवन में ही है आपका, ओपी इक्वल्स टू आर। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। यूज क्या करना है आपको, गाउस लॉ। जब भी आप गाउस लॉ यूज करोगे तो इसमें गाउसियन सरफेस हम इमेजिन करते हैं। अब गाउसियन सरफेस जनरली सिमेट्रिकल सरफेस हम लेते हैं, जिसमें अब सिलेंड्रिकल और स्फीयर, ये दो तरह के दो सरफेस से आपका काम चल जाएगा। तो इसमें मैं सिलेंड्रिकल सरफेस ले रहा हूं, जिससे यूनिफॉर्मली कवर हो जाएगा वायर। तो इसमें पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब ये आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, बी इमेजिन है, पहले बना देता हूं, देखो बी इमेजिन अ सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस, बी इमेजिन अ सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस, बी इमेजिन सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। एक्सिस ऑफ सिलेंडर लाई ऑन द वायर, यानी सिलेंडर की एक्सिस और वायर, वो सिलेंडर की एक्सिस वायर पर लाई करती है। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा बी इमेजिन अ सिलेंड्रिकल गाउसियन surface having radius small r and axis of cylinder lies on the wire, lies on the wire। ये आपने इमेजिन, जब भी गाउस लॉ यूज करोगे तो गाउसियन सरफेस आपको इमेजिन करना ही होगा। अब देखिए, जो ये सपोज करो ये वायर है, ये चार्ज वायर है, तो इस पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो अलोंग द वायर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी जो लेंगे वो अलोंग द लाइन आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे, इधर ऐसे, इस पॉइंट पर निकालोगे इधर ऐसे आएगा, मेरी तरफ निकालोगे ऐसे आएगा, परपेंडिकुलर टू द वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा, नेगेटिव है तो इनवर्ड्स होगा। अब गाउस लॉ क्या है, याद करो, गाउस लॉ फाई इक्वल्स टू यस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहले हम फ्लक्स निकाल लेते हैं, टोटल इमर्जिंग फ्लक्स थ्रू ए गाउसियन सरफेस। तो सर अब फ्लक्स निकालने का तो आपको पता है, इमर्जिंग फ्लक्स। अब इमर्जिंग फ्लक्स को आप लिख सकते हो आउटगोइंग फ्लक्स भी, इमर्जिंग फ्लक्स थ्रू गाउसियन सरफेस, थ्रू गाउसियन सरफेस, फाई इक्वल्स टू ये एनक्लोज सरफेस ई डॉट डी एस। यही तो आपका बेसिक फॉर्मूला था, ई डॉट डी एस, ये गाउसियन सरफेस। अब इसमें आपके पास तीन सरफेस हैं, देखो इस तरह से, ये सिलेंडर ले लिया आपने, एक फ्लैट सरफेस, एक ऊपर फ्लैट सरफेस और ये टोटल कर्व सरफेस। तीन सरफेस हो गई, सिलेंडर सपोज कर लो, इसमें से वायर जा रहा है, ये बॉटम
फ्लैट सरफेस, टॉप फ्लैट सरफेस और ये कर्व सरफेस। इसके नाम दे रहा हूँ, इसका तो नाम दे दिया मैंने S1, इसका नाम दे दिया S2 और कर्व सरफेस का नाम दे दिया S3। तो तीनों से जो फ्लक्स निकलेगा तो तीनों के अलग अलग लिख रहा हूं। देखो ये S1 के लिए ये S1 E डॉट ds प्लस ये इंटीग्रेशन ये S2 E डॉट ds, ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला। तीसरा S3 E डॉट ds। अब देखिए यहाँ डॉट प्रोडक्ट खुलेगा तो कैसे खुलेगा, ई डी एस कॉस थीटा। तो इसमें ऐसे प्रैक्टिकली देखिए, ये सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस है, इसका टॉप सरफेस में एरिया वेक्टर ऐसे आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे आएगा। यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो जो ई का डायरेक्शन तो इसमें आएगा ऐसे, और एरिया वेक्टर कैसे आएगा ऐसे डी एस, S1 में। S2 में एरिया वेक्टर ऐसे आएगा डी एस, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे आएगा। तो ये एंगल कितना बनेगा 90 दोनों में। तो देखिए S1 में लिख रहा हूं E, ये एंगल समझ में आने चाहिए, ये एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर टू द वायर है। तो ई डी एस कॉस 90। अब S2 ये रहा, S2 के लिए भी क्या आएगा ई डी एस कॉस 90। S3 सरफेस आपका एरा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे आएगा और ds जो एरिया वेक्टर है वो भी ऐसे आएगा। तो थीटा यहाँ रहेगा 0 S3 में, डायरेक्शन ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे और एरिया वेक्टर भी इधर ही। तो ये आ जाएगा ई ds cos 0। बस आपको ये फ्लक्स निकालना आ गया तो इसका डेरिवेशन में फिर कुछ नहीं बचता। अब देखिए ये फ्लक्स cos 90 0 होता है, ये 0, ये भी cos 90 0, दूसरा भी 0, तीसरा इंटीग्रल कॉम में cos 0 1, और E पूरे कर्व सरफेस पे R डिस्टेंस सेम रहेगी। इमेजिन करो ऐसे कर्व घुमा हुआ है सिलेंडर का, तो R तो सेम रहेगा, तो E कांस्टेंट, तो इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो रहा है इंटीग्रेशन से, और ये ds। अब टोटल कर्व सरफेस एरिया सपोज कर लेते हैं लेंथ ऑफ द सिलेंडर, गाउसियन सिलेंडर इज L। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना बनेगा इसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 10th में पढ़ा था 2 पाई आर एच, एच की जगह हमने L लिख दिया है। क्या हो जाएगा, यहां लिख देता हूं ये 0 0, तो फाई इक्वस टू, चलो इधर ही लिख देता हूं फाई इक्वस टू, ये तो 2 0 हो गए, ई ds कितना हो जाएगा टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। अब लिखोगे वाई गॉस लॉ आपको यूज करना है, वाई गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है, फाई इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज एनक्लोज चार्ज, टोटल एनक्लोज चार्ज इन ए गाउसियन सरफेस, ये क्यू है, एप्सिलॉन नॉट आपकी वैक्यूम की परमिटिविटी है। तो वी हैव टू फाइंड क्यू, तो यहाँ क्यू क्या होगा टोटल एनक्लोज चार्ज। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है लैम्डा, कितना वायर इसके अंदर पड़ा, लेंथ कितनी है L, तो L लेंथ का चार्ज कितना होगा लैम्डा L, यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है लैम्डा यूनिट लेंथ का, तो L लेंथ का चार्ज कितना होगा लैम्डा L। तो Q की वैल्यू कितनी हो गई लैम्डा L, या पुट कर दो लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फाई, ये आपने गाउस लॉ से निकाल दिया फाई, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से फाई निकाल लिया। अब लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला हुआ है, दिस इक्वल्स टू दिस E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल आउट, E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसको हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज वायर, E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा इजी रहता है उससे, 2 से ऊपर इंटू कर दिया, 2 से नीचे कर दोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर। अब 1/4πε0r की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, जिसको जनरली हम के लिख देते हैं, या के इसको लिख रहा हूं, एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के लिखते हैं वो डिफरेंट है, 1/4πε0 इसको के लिख रहा हूं, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2k λ/r। लैम्बडा आपको गिवन होगा, r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, के की वैल्यू आप जानते हो 9 × 10⁻9। तो ये न्यूमेरिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज आता है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, E = λ/2πε0r और E = 2k λ/r, किसी एक को याद कर लो। इसके बाद जो दूसरी एप्लीकेशन है, दूसरी एप्लीकेशन में लिख रहा हूं, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं, ये फॉर्मूले भी लर्न कर लेना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या सिंपली फील्ड लिख देता हूं, फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज शीट। अब इसको रवि कर देता हूं। अब दूसरी एप्लीकेशन है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड, मैं सिंपली लिख रहा हूं फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फाइनेटली शीट। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फाइनेटली लॉन्ग शीट, मैंने सिंपली इन्फाइनेटली शीट लिख दिया, इन्फाइनेटली लॉन्ग शीट। इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। सपोज ये इन्फाइनेटली लॉन्ग शीट ले लेता हूं, एक मिनट थोड़ा इस तरह बनाता हूं, ये अब इसका चार्ज पूरे पर यूनिफॉर्मली चार्ज है, एक जैसा स्प्रेड हो रखा है। अब मैंने पॉजिटिव ले लिया, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, शीट इस तरह से थिन शीट है, इन्फाइनेटली चार्ज थिन शीट लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिए ये शीट हो गई। अब इसके कारण इधर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे, ऐसे आएगा परपेंडिकुलर टू द शीट। इधर निकालोगे किसी पॉइंट पे तो ऐसे आएगी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द शीट ऐसे निकल के आएगी। पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड, नेगेटिव है तो इनवर्ड होगा, बस इतना ही अंतर आता है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। अब ये कोई चार्ज थिन शीट है, अभी आपने लिया था वो लॉन्ग वायर के लिए, उसमें हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी ली थी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है अलोंग द वायर, वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ यूज होगा, सरफेस पे फैला हुआ है चार्ज तो ये आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये लेट कर ली, या ये गिवन होता था आपके क्वेश्चन में, तो लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यानी सिग्मा चार्ज है पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, सिग्मा है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू चार्ज शीट, इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज शीट। अब इसमें भी आप क्या करोगे, वी इमेजिन ए सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस। सिंपली लिख देना अकॉर्डिंग टू फिगर, बेसिकली लिखना विच पियर्स द शीट, तो आप लिख देना गाउसियन सरफेस अकॉर्डिंग टू, यही लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू फिगर। अब देखिए ये आपका P पॉइंट है। अब ये आपने गाउसियन सरफेस इमेजिन किया, ये इधर भी जाएगा इतना ही दोनों तरफ। अब इसका डिस्टेंस ये आ रहा है शीट से, तो इसका डिस्टेंस भी आ रही है, ये सेम सिलेंड्रिकल इतना डिस्टेंस आ रही इधर, आ रही इधर शीट से। इसकी जो
डिस्टेंस हो गया। अब इसका हमें सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, ये सरफेस S1, ये वाला सरफेस S2, ये भी फ्लैट सरफेस है, इसमें सिलेंडर ऐसे हो गया, पियर्स करता हुआ बाहर निकल रहा है, एक सरफेस एरिया एक सरफेस एरिया, ये आपकी सीट है ये वाली। अब ये S1, इसको ले लिया S2, कर्व सरफेस हो गया S3। तो वही बेसिक पहले हम निकालेंगे आउटगोइंग फ्लक्स, इमर्जिंग फ्लक्स, आउट गोइंग फ्लक्स थ्रू गाउसियन सरफेस, जो हमने गाउसियन सरफेस इमेजिन किया है उससे आउटगोइंग फ्लक्स। तो फाई इक्वल्स टू ये ई डॉट ds। अब इसको तीन पार्ट में, तीन है आपके S1 S2 S3 में डिवाइड कर देते हैं। ये S1 ई डॉट ds प्लस S2 ई डॉट ds, ये वेक्टर तो यहां भी लगेगा, और प्लस S3 आपने लिया कट सरफेस को, ई डॉट ds। अब देखिए ये आपकी प्लेन शीट, ये आपका गाउसियन सरफेस, इसका ये फ्लैट सरफेस जो हमने S1 नाम दे रखा है, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर इधर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगा, यानी थीटा 0। तो यहाँ पहले S1 के लिए जा रहा हूं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ds भी ऐसे, सेम वे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे, और इसी डायरेक्शन में आपका ds आएगा परपेंडिकुलर सरफेस के ऐसे, ठीक है, इधर ये ds हो जाएगा। अब देखिए S1 के लिए E ds cos 0, S2 के लिए S2 ये ले रखा है E ds cos 0, S3 कट सरफेस ये वाला देखो ऐसे रखा, कट सरफेस का एरिया ऐसे इधर जाएगा परपेंडिकुलर सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा थीटा यस 90। तो यहां ds वेक्टर ऐसे हो गया, E वेक्टर ऐसे हो गया, तो ये हो जाएगा S3 E ds cos 90। अब देखिए cos 0 1 E, इससे r डिस्टेंस पे सीट से, तो ये तो हो गया बाहर, ये इंटीग्रेशन ds और किसके लिए S1 के लिए, सेम वे E यूनिफॉर्म है, यहाँ भी ये S2 के लिए ये ds cos 0 1, ये cos 90 से 0 हो जाएगा। अब ds ये सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया को हमने सपोज कर लिया S1 इंटीग्रेशन, ऐसे लिखो S1 ds और S2 ds, जो एरिया है उसको हमने कैपिटल S ले लिया, पाई r स्क्वायर होगा वो इसकी सिलेंडर की रेडियस से, ये r अलग है, तो पाई r स्क्वायर को जो लेते हैं हम कैपिटल S ले लिया, तो एरिया S हो गया, ये भी S हो गया, तो कितना हो गया E S, यानी इस फ्लैट सरफेस का एरिया S, इतना एरिया इसका होगा, वो भी S, E दोनों जगह सेम होगा, सीट से डिस्टेंस इसकी भी आ रहा है इसकी भी आ रहा है, तो E सेम रहेगा ES, तो कितना हो गया ये 2ES, ये फाई और ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। अब आप जाओगे दूसरे केस के लिए, दूसरा केस यानी गाउस लॉ यूज करोगे, गाउस लॉ की एप्लीकेशन है, तो y गॉस लॉ फाई इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q इज एनक्लोज चार्ज। अब इसके अंदर कितना एरिया कवर किया इसने सीट का S, ये एरिया S कवर किया, सिर्फ ये वाला एरिया कवर किया है, ये हमने ले रखा है टोटल S, यूनिट एरिया का चार्ज कितना है सिग्मा, तो Q की वैल्यू यहाँ कितनी होगी यस सिग्मा S, तो ये हो गया सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 5 और दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 2ES इक्वल्स टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, S से S कट गया, तो E इक्वल्स टू क्या आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली थिन चार्ज शीट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान रखना r पे डिपेंड नहीं कर रही है, इट मींस डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करती है, इसका मीनिंग यही निकला।
एप्सिलॉन नॉट तो आपका कांस्टेंट है, सिग्मा सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी इसकी चार्ज पर डिपेंड करती है, लेकिन डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। अब इसकी तीसरी एप्लीकेशन है गाउस लॉ की। अब इसका ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो ये फॉर्मूला वहां यूज होगा, नहीं तभी बता दूंगा, पहले वो बता देता हूं। थर्ड एप्लीकेशन इसकी, अब इसकी थर्ड एप्लीकेशन, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। देखिए थिन स्फेरिकल सेल या मेटेलिक सेल, वो सॉलिड भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दोनों का भी है, सेम होता है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। इसके पीछे ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो भी कंडक्टर को चार्ज देते हो वो सरफेस पे रहता है। अगर वो देता है सॉलिड मेटेलिक कंडक्टर तब भी यही फॉर्मूले रहेंगे। वो बोलता है होलो स्फेरिकल सेल, अब वो स्फेरिकल सेल उस समय नॉन मेटेलिक भी हो सकता है, चार्ज रिटर्न कर रहा है, तो उसके ऊपर भी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी होलो स्फीयर जो मेटेलिक है चाहे नॉन मेटेलिक है, और सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, दोनों के फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, तो आपको ये कोई सेल दे दी होलो स्फीयर सेल का मतलब इसकी रेडियस मैं कैपिटल आर ले रहा हूं, ओ इसका सेंटर है, इसको चार्ज दे दिया तो सारा चार्ज कहां रहेगा, सारा चार्ज रहेगा इसका सरफेस पर, ठीक है। सारा चार्ज कर लिया, चार्ज ऑन द स्फीयर, चार्ज ये भी लेट कर लिया आपने, लेट चार्ज ऑन द सेल, मैंने सपोज कर लिया कितना है Q है। क्वेश्चन आपको पूछेगा डेरिवेशन तो दे देगा वो कैपिटल Q स्मॉल q जो भी सिंबल देता है। तो Q ये रेडियस के लिए लिखा है मैंने R, ये सेंटर है, तो चार्ज कितना है इसका Q। अगर इसकी आप सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने जाओगे तो बता सकते हो क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सेल, बताओ क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, यूनिट एरिया का चार्ज। जैसे इसका सरफेस एरिया कितना बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर का चार्ज कितना है Q, तो यूनिट एरिया का चार्ज यूनिटरी मेथड Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल हम लेते हैं सिग्मा, कितनी आ जाएगी Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। कभी कभी क्या हो सरफेस चार्ज डेंसिटी डेरिवेशन में दे देता है, तब आपको ऐसे निकालना ये भी आना चाहिए। अब देखो इसके 3 केस बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक तो आउटसाइड द सेल, एक ऑन द सरफेस, एक इनसाइड। तो पहले मैं केस में जा रहा हूं आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सेल, यहां से लिखता हूं उसमें। तो पहला केस ले रहा हूं आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब पॉइंट आउटसाइड है, जो स्मॉल आर उसका पॉइंट डिस्टेंस ले रहा हूं वो रेडियस से, सेल की रेडियस से बड़ा है। तो इसका मीनिंग ये निकला, ये आपका सेल, इसकी रेडियस हो गई, ये सेंटर हो गया, ये सब जगह पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली आप कंप्लीट कर लेना इसको। और ये P पॉइंट है जिसका R तो सिर्फ यहां तक यहां लिख देता हूं, तो ये R है, ये स्मॉल r है, और इसमें OP कितना हो गया स्मॉल r। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। यूज क्या करना है गाउस लॉ, देन वी इमेजिन ए गाउसियन सरफेस। तो यहां वी इमेजिन कैसे करेंगे, वी इमेजिन a cylindrical Gaussian surface, अरे सॉरी spherical Gaussian surface, we imagine a spherical Gaussian surface
ऑफ रेडियस स्मॉल आर विद सेंटर ओ, सेंटर वही जो सेल का है, वो हमने इमेजिन कर लिया गाउसियन सरफेस। तो ये देखो ये गाउसियन सरफेस हो गया, ठीक है। ये स्मॉल एरिया ले लेता हूं ds, पी पॉइंट को थोड़ा अलग दिखा देता हूं, या ds। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या एरिया होगा, रेडियली आउटवर्ड आएगा, पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया भी ऐसे ही आएगा और ds का एरिया भी ऐसे ही आएगा। सबसे पहले आप आउटगोइंग फ्लक्स निकालोगे, तो आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू गाउसियन सरफेस, आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू गाउसियन सरफेस निकालते हैं। तो फाई इक्वल टू क्या होगा, ये क्लोज सरफेस ई डॉट ds। अब देखिए ई और ds के बिटवीन कहीं भी ले लो, ई और ds के बिटवीन कितना एंगल आएगा, 0, सेम डायरेक्शन में होंगे। तो ये खुलेगा आपका, ये क्लोज सरफेस के लिए बनाते हैं, ई ds cos 0, cos 0 क्या है 1, ई किसी पॉइंट पर सरफेस पे ले लो सभी जगह, इससे r डिस्टेंस पे रहेगा इसके सेंटर से, तो ये आपका यूनिफॉर्म है। तो फाई इक्वल टू आ जाएगा, ई तो यूनिफॉर्म बाहर, इंटीग्रेशन ds, इंटीग्रेशन मीन्स सरफेस एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस। अब सरफेस एरिया स्क्वायर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, या रेडियस इसकी क्या है स्मॉल r है। तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू ई इंटू, या नीचे लिख देता हूं, ई इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ध्यान रखना कैपिटल R रेडियस सेल का है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा क्या करते हो, इसके बाद आप क्या करते हो, यस यूज गाउस लॉ। तो लिख देंगे वाई गाउस लॉ, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो गाउस लॉ है। अब क्यू क्या है, टोटल चार्ज क्यू, तो गाउसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज आ गया, सारा सेल अंदर आ रखा है, तो टोटल चार्ज क्यू ही रहेगा। ये हो गया आपका सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को इक्वेट कर दो, तो ई देखो यहां से ई 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको नीचे ले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी ई इक्वल टू, थोड़ा सीमेट्री से लिख रहा हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। यही आपकी पॉइंट चार्ज के कारण आई थी, यही ऐसे लिख सकते हो ना, इसको के लिख देते हैं, के क्यू अपॉन r स्क्वायर, कॉन्स्टेंट इधर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल। अब इस तरह से ये स्फेरिकल सेल इस तरह से बिहेव कर रहा है, होल चार्ज जैसे कहाँ रखा हुआ, होल चार्ज इसका सेंटर पर, जैसे होल चार्ज इसके सेंटर पर रखा है, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने इससे पहले यही पढ़ा था, के क्यू अपॉन r स्क्वायर। तो कभी कभी ये दे देता है क्वेश्चन में, एनसीईआरटी जो एग्जाम में आता है, प्रूव दैट स्फेरिकल सेल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड, बिहेव एज ए होल चार्ज प्लेस्ड, होल पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। यानी इसका सारा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। तो ये हो गया के क्यू अपॉन r स्क्वायर, फॉर्मूला वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का है, इजीली आपको याद हो जाएगा। अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में कभी कभी पूछता है, इसको लिख रहा हूं। तो देखिए ई इक्वल टू क्या है आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। क्यू की वैल्यू यहां से निकालो, क्या आएगा क्यू की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, r कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द सेल इंटू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी वैल्यू यहां रखो। तो देखिए E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां लिख दिया क्यू की वैल्यू 4 पाई, समझ में आ गया, क्यू की वैल्यू यहां से निकाली है, दिस इंटू दिस, ये लिख दिया है 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता, सिग्मा पहले लिख दिया r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसी फॉर्मूले की शेप ऐसे हो गई, सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज
स्फेरिकल सेल। अभी तो पहला केस था आउटसाइड, जिसमें आपने लिया था आर ग्रेटर देन आर। अब इसमें दूसरा केस ले रहा हूं। दूसरा केस क्या है आउटसाइड की जगह ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस का मतलब आर इक्वल टू आर। चार्ज का है इसके सरफेस पे, यहीं आगे। अब पूरा डेरिवेशन कर लीजिए, ऐसे ही निकलेगा ई डॉट डी एस, अदरवाइज इसमें रख दो। ई अपना क्या था इसमें आर इक्वल टू आर, ई इक्वल टू क्या था के क्यू अपॉन स्मॉल आर। तो आर की जगह क्या लिख दोगे कैपिटल आर स्क्वायर, या वो ई डॉट डी एस जो निकाला था फ्लक्स यहां पर, वहां 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर डल जाएगा, फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ये ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जैसे इससे पहले वो बता रहा था जो आपने फ्लक्स निकाला ना ऐसे इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, तो थीटा तो 0 रहेगा इसमें, तो ये थीटा 0 ई डी एस कॉस 0, ये तो हो गया 1, ई हो जाएगा बाहर, डी एस जो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। अब इसको जैसे ही इसके इक्वेट करोगे तो कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ नीचे आ जाएगा। ये मैं डायरेक्ट बता रहा था, ठीक है। और इसकी टर्म में जाओगे तो आर स्क्वायर को क्या लिखोगे कैपिटल आर स्क्वायर, तो लिखो इसमें, तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ लिख देना, इसकी वैल्यू क्यू से निकाल के मीनिंग वही है, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देना। तो यहाँ लिख रहा हूं सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन, ये लिखा ना एप्सिलॉन नॉट कैपिटल, ये स्मॉल आर भी क्या हो गया कैपिटल आर स्क्वायर कट गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल ऑन द सरफेस पे आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक केस और रह गया इनसाइड का निकाल रहा हूं। देखिए इनसाइड जैसे आपने ये ले ली सेल, ये इसका सेंटर, ये इसकी टोटल रेडियस, और सारा चार्ज यहां पर है, पॉजिटिव चार्ज हमने सपोज कर रखा है जो Q है। हमें पॉइंट करना है इनसाइड, कोई पॉइंट है P, इस पर हमें निकालना है। तो बी इमेजिन ए स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर, यही तो बनेगा। और इस पर निकालने जाओ तो एक साथ ही लिख रहा हूं, देखो दोनों में पहले 2 इक्वेशन बना रहा था, अब डायरेक्ट कर देता हूं दोनों को। वाई गाउस लॉ ये था फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई को लिखोगे इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू कितना है इसमें इनसाइड, ये गाउसियन सरफेस के अंदर तो क्यू है ही नहीं, सारा चार्ज तो बाहर है, तो क्यू कितना हो जाएगा इनसाइड 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसको आप आगे सॉल्व करोगे ई डॉट डी एस, तो ई थीटा तो 0 रहेगा पहले की तरह, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, तो 4 पाई स्क्वायर 0 में चल जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा 0। तो ई इनसाइड क्या आ गया 0, ये इनसाइड है। तो इसके 3 फॉर्मूले निकल के आ गए सेल के, ठीक है। तीनों को एक बार फिर से लिख रहा हूं मैं, 3 फॉर्मूले निकल के आए सेल के। तो देखिए 3 फॉर्मूले कौन कौन से, अगर स्फेरिकल सेल का चार्ज कितना है Q है, तो E आउट K लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, E सरफेस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर रेडियस ऑफ द सेल, E इनसाइड ऐसे लिख दो बस, E सरफेस और E इनसाइड 0। अब इसका ये 1 मार्क्स का कभी आपको वो भी देता है ग्राफ अलॉट कर दो। तो देखिए ये डिस्टेंस r के लिए इधर ले लिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपका O ओरिजिन। अब इसकी रेडियस जैसे r ले रखा है, तो r आपने यहाँ सपोज कर ली, तो ये तो सेंटर हो गया। अब पूरे स्फीयर बनाओगे जैसे, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है सरफेस पर, और सरफेस पे सपोज इतनी मान ली, तो यहाँ ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये मैक्सिमम है। उसके बाद आउटसाइड में कैसे कम हो रही है इनवर्सली आर स्क्वायर, तो इधर इनवर्सली आर स्क्वायर लेके इसको टच नहीं करेगी कभी, ई इनवर्सली 1/r स्क्वायर, ये इसका ग्राफ आएगा। इधर तो 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ही नहीं इनसाइड, ये तो इनसाइड बन गया 0 से r था, जो r पर मैक्सिमम। उसके बाद आप दूर जाओगे तो ये ई इनवर्सली 1/r स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये एनसीईआरटी में आपके 3 एप्लीकेशन है, किसी भी एप्लीकेशन को आप कीजिएगा, और भी जैसे दूसरे बोर्ड्स में है कंपटीशन में, वो डायरेक्ट वहाँ तो फॉर्मूले याद कर लेते हो। तो बेसिक फॉर्मूला सिंपल तरीका यही है
गाउसियन सरफेस इमेजिन करो, फ्लक्स निकालो और गाउस लॉ लगाओ, दोनों को इक्वेट कर दो, अपने आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो इजी एप्लीकेशन है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम आगे करेंगे।